स्वागत है। अब आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पिछले कक्षाओं में स्पष्ट कर चुके हैं कि इस अध्याय का प्रारंभ होता है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में विषादयुक्त हो जाता है और ऐसे समय पर अपने बंधु बांधवों को सम्मुख देखकर उसके मन में व्याकुलता होती है कि वो किसको मार करके सुख प्राप्त करेगा, और अपनी इस पीड़ा को वो बताता है कि वो युद्ध नहीं करेगा। वो कृष्ण से कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा। और ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पक्षों की सेनाएं युद्ध क्षेत्र में स्थित हैं, युद्ध प्रारंभ होना चाहता है, ऐसे अवसर पर एक धनुर्धारी का, एक ऐसे सैनिक का मोहग्रस्त होना संपूर्ण पक्ष के मनोबल को समाप्त कर देगा। कृष्ण उसे समझाते हैं कि उसको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अर्थात युद्ध ही उसके लिए मार्ग है। अब वो उससे पीछे नहीं लौट सकता। और इसको, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य बुद्धि का धनुर्धारी नहीं है, उसमें भी तर्क शक्ति है, मेधा संपन्न है, इसलिए वो उसको समझाने के लिए अलग अलग मार्ग का आलंबन लेते हैं। उसके विचारों को आंदोलित करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से उसको समझाते हैं। तो सर्वप्रथम वो बताते हैं, जिसे हम कहते हैं गीता को जिस रूप में हम जानते हैं कि इसमें आत्म तत्व का निरूपण किया गया है, कि कहते हैं कि आत्मा नित्य है। तो सर्वप्रथम तो वो उसको इसी रूप में समझाते हैं कि तू किसके लिए शोक कर रहा है। और इस रूप में जब वो बात करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इसके पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि वो कहते हैं कि प्रहसनेव, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले। तो मुस्कुराते हुए में भाव ये है कि अर्जुन जिस विचार को, अपने जिस संवेदना को, या अपने भाइयों के प्रति अपने जिस भावना को अत्यंत महत्वपूर्ण समझ रहा है, उसमें युद्ध न करने के प्रमुख कारक के रूप में देख रहा है, कृष्ण उसको उस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। और वो उसको समझाते कि तेरा युद्ध से हटने का कारण यही तो है कि तुझे लग रहा है कि मैं अपने ही बंधु बांधवों का इसमें वध करूँगा, उस राज्य को प्राप्त करके क्या करूँगा, गुरु की हत्या करूँगा। गुरु हत्या को हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। गुरु हत्या का प्रायश्चित भी उसी प्रकार से करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। कि अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, यहाँ पे त्वम आया है, इसका हम अन्वय देखें तो त्वम सबसे पहले आएगा कि त्वम अशोच्यान अन्वशोचः च प्रज्ञावादान भाषसे पंडिता गतासून च अगतासून न अनुशोचन्ति। कि तू जो बातें, जो तर्क रख करके अब स्वयं को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है, वास्तव में वो निराधार है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, कि तू न शोक करने वालों के प्रति, शोच यहाँ पे शुच से बना है कि जिसके बारे में शोक करना ही नहीं चाहिए, जो अशोच्य हैं, जो शोक के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो शोक के योग्य नहीं हैं उनके बारे में अन्वशोचः, तू शोक कर रहा है, तू उनके बारे में विषादयुक्त हो रहा है, जो वास्तव में शोक के योग्य ही नहीं है। और इन सारे तेरे जो तर्क हैं उस पे तो ये सिद्ध कर रहा है कि तू बहुत बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए वो कहते हैं प्रज्ञावादान भाषसे। प्रज्ञावादान पंडितों के से वचन। जिस प्रकार से कोई विद्वान व्यक्ति तर्क करता है, उसी प्रकार से तू भी यहाँ पर अपना पक्ष रख रहा है। तो लेकिन वास्तविकता ये है कि तू जिनके लिए शोक कर रहा है वो शोक के योग्य ही नहीं है। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावादान अर्थात विद्वान व्यक्ति के समान तू संभाषण कर रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पंडा का अर्थ होता है बुद्धि,
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, गतासून अगतासूंश्च, गतासून असु माने प्राण, तो जिनके प्राण निकल गए हैं अर्थात जो प्राणहीन हैं, मृत हैं, और अगतासु जिनके प्राण नहीं निकले हैं अर्थात जो जीवित हैं, तो चाहे वो जीवित हो अथवा मृत व्यक्ति हो, उनके संबंध में शोक करते ही नहीं हैं। ये पंडितों की बुद्धि का विषय नहीं है, उनके विचार का विषय नहीं है। वो जीवित अथवा मृत के प्रति किसी प्रकार का शोक भाव नहीं रखते। यहाँ पे यदि हम देखें तो जो हमारे आनंद की प्रधानता कही गई है कि मनुष्य सच्चिदानंद रूप है, तो सच्चिदानंद रूप में शोक का अवसर ही कहाँ है। तो कहते हैं तू तो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है, वास्तविकता ये है बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति किसी के प्रति शोक का भाव नहीं रखता है। तो अशोच्यान, शोच्य हम किसे कहेंगे, शोचितुम योग्यम इति शोच्या, न शोच्या इति अशोच्या, तान अशोच्या। यहाँ पे शुच धातु से ण्यत् प्रत्यय हो गया है जिससे बनता है शोच्य। ना पहले आ जाएगा तो नई अर्थ में आ हो जाएगा, यहाँ पे तो अशोच्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम वादा इति प्रज्ञावादा, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग होकर के यहाँ पे वद के साथ में घय प्रत्यय हुआ है और इस प्रकार से प्रज्ञावादान पद निष्पन्न होता है। क्रियासीदेश या अनुशोचंती, अनुशोचंती, अब इससे आपको स्पष्ट होता है कि लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अनुशोचंती सीधा सा है, अनु उपसर्ग पूर्वक शुच धातु है, शुच यहाँ पे ऊ को गुण होकर के ओ हो गया है, अनुशोचंती इससे रूप बनता है। इसी प्रकार से यदि हम पंडित शब्द की व्युत्पत्ति करें, उसका अर्थ ग्रहण करना हो, तो सीधा सा इसका अर्थ होता है बुद्धि पंडा सा अस्या अस्ति इति पंडिता, पंडा जाता अस्य इति पंडिता। तो यहाँ पर हम इसका इस प्रकार से प्रत्येक पद का किस धातु से बना है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, किस लकार में उसका प्रयोग हो रहा है, किस भाव में उसका प्रयोग हो रहा है, इसका भी हमें परिचय मिलता है और उसका अर्थ ग्रहण करने में हमें सरलता रहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं 12वां श्लोक है, ना तो एव अहम जातु नासम ना तम नेमे जनातिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। अब इसको वो क्या कह रहे हैं, ना तो एवं अहम जातु न आसम त्वम न इमे जनाधिपा न च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामा। ये इसका एक प्रकार से अन्वय हो गया, क्योंकि जब हम अर्थ करते हैं तो हम प्रत्येक जो चरण है उसका हम वाक्य के रूप में संयोजन करके फिर हम उसका अर्थ करते हैं। तो यहाँ कहते हैं ना तो एव अहम जातु, कि ऐसा नहीं है कि कभी किसी काल में मैं नहीं था, अहम ना असम, कि किसी काल में मैं नहीं था तो ऐसी भी नहीं रहा, अर्थात प्रत्येक काल में मैं मेरी उपस्थिति रही है, मैं भी रहा हूँ। ना तुम नहीं थे तो ऐसा भी नहीं रहा, ना इमे जनाधिपा, ये राजा नहीं थे ऐसा भी नहीं रहा, अतः परम वयम न सर्वे भविष्यामा, या इसके पश्चात हम सब नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, अर्थात प्रत्येक काल में हमारी उपस्थिति रही है। संभव है कि इसके पहले या इसके बाद आने वाले काल का हमें पता नहीं है, हम उसको देख नहीं पाते। वास्तविकता ये है कि जो आत्मा है वो प्रत्येक काल में उसकी उपस्थिति रहती है। तो यहाँ वो उसकी नित्यता की बात कर रहे हैं, आत्मा की नित्यता की बात कर रहे हैं कि ना तो एव अहम जातु, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, या जो यहाँ पे राजा उपस्थित है वे किसी काल में नहीं थे, या वो आगे नहीं होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। अर्थात प्रत्येक काल में हम सब रहेंगे, जिस भी रूप में रहेंगे हमारी उपस्थिति रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी। तो इस प्रकार से आत्मा नित्य है,
इसके बारे में तुझे विचार करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। यहाँ अर्जुन का शोक है कि जो यहाँ पे उसके बंधु बांधव एकत्रित हैं, जो उसके गुरुजन एकत्रित हैं, उसके वध होने के पश्चात उनकी सत्ता नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो उसकी उसके मन में जो संशय है उसका निराकरण करते हैं कि ऐसा नहीं है कि यदि वध हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आत्मा की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात आत्मा तो नित्य है, वो हमेशा रहेगी। और उसी को समझाते वो कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहिनो अस्मिन् यथा देहे, यथा यहाँ पे कहा गया, इससे प्रारंभ करेंगे हम यथा कि जिस प्रकार से देहिनः जो देह को धारण करने वाला है अर्थात जीवात्मा, अस्मिन् देहे इस देह में अर्थात जीवात्मा की इस देह में, इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था प्रकट होती है तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से उसे अन्य शरीर की देह अंतर अर्थात अंतर माने दूसरी देह की प्राप्ति भी हो जाती है। तत्र तस्मिन् विषये अस्मिन् विषये इस विषय में धीरा न मुह्यति, जो धीर पुरुष है, विवेकी पुरुष है, यहाँ धीर से तात्पर्य जो विवेकी है, प्रज्ञावान है, अर्थात जिनके अंदर जिन्होंने जीवन के सत्य को समझ लिया है, उसकी क्षणभंगुरता को समझ लिया है, वो इस विषय में मोह नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का अज्ञान नहीं रखते। तो यहाँ पर वो इसको स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से इस देह में, हमारे शरीर में अलग अलग अवस्थाएं, कि जब हम उत्पन्न होते हैं तो हमारा शरीर भिन्न होता है, हम धीरे धीरे वो बढ़ता है और अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, यही हमारे शरीर की अलग अलग अवस्थाएं कहलाती हैं। शैशवावस्था होती है, कुमारावस्था होती है, उसमें यौवन का प्राकट्य होता है, अधेड़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था जिसे हम कहते हैं, और वृद्धावस्था आती है। तो वो समय के साथ साथ हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब इस शरीर का अवसान हो जाता है, जिसे हम कहते हैं देहावसान। इसलिए हमारे यहाँ कभी नाश की बात नहीं कही गई है, हम कहते हैं देहावसान हो गया, देह का अंत हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, अर्थात उसमें जीवन का कहीं अनादर नहीं है, जीवन का अभाव नहीं है, हमेशा संभावना बनी हुई है कि व्यक्ति दूसरा जन्म प्राप्त कर लेगा। और जब हम कर्म श्रृंखला को समाप्त करके मोक्ष की भी बात करते हैं तो केवल मुक्ति किससे होती है? विचारों से होती है। जीवन मरण से मुक्ति होती है, आत्मा की सत्ता तब भी बनी रहती है। तो ये ऐसी विषय है जिसके संबंध में विद्वान व्यक्ति किसी प्रकार का शोक नहीं करते, मोह नहीं करते हैं। यहाँ पर जब हम देखें, यदि इसके व्याकरण पक्ष को देखें तो देहिनम किसे कहेंगे? देहा अस्य अस्ति इति देही, कि जिसकी देह है, जो देह को धारण करने वाला है, वो देही कहलाता है। जिसे हम सामान्यतः आप इसके द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे रथ और रथी है, जो रथ है उस पर जो आरूढ़ है वो रथी कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारे आत्मा को भी माना गया है कि जो जीवात्मा है वो शरीर को धारण करती है, तो जीवात्मा है वो देह को धारण करने के कारण देहिन कहलाती है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि कौमारम, जो कुमार है, कुमार शब्द है, उसमें अण प्रत्यय लग करके कौमारम बनता है। इसी प्रकार से युवन में अण प्रत्यय लग करके यौवन बनता है। यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बड़ी ही इसमें जो पदावली का चयन किया गया है वो तो बहुत सरल है, लेकिन वो गूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाली है। अब इसके आगे फिर भी तो लगता है कि व्यक्ति को शोक होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। किस कारण से होती है? यदि इसका संबंध नहीं है, आत्मा नित्य है, तो वो इस सब के संस्पर्श से परे होनी चाहिए। तो वो कहता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारता, कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये अंतिम पद आया पहले चरण में, इसको हम देखेंगे शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतल और उष्ण, ठंडा गर्म, सुख और दुख देने वाले मात्रा स्पर्शास्तु, जो मात्रा यानी जो तन्मात्र हैं, जो इंद्रिय और विषयों का संयोग है, वो तो आगमा पायिनः, वो तो क्षणभंगुर है, आने जाने वाला है, अर्थात वो नित्य नहीं है। हमें अभी जैसे ही हमें कोई
ठंडी वस्तु का स्पर्श कराए तो हमारा हाथ पीछे हो जाएगा, गर्म वस्तु का स्पर्श कराए तो हाथ पीछे हो जाएगा। उसकी संवेदना का हमारा तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद उसको छुएंगे नहीं, हम उसके बारे में सजग हो जाएंगे, उसके तापमान का अंदाज करने के पश्चात ही हम उसको स्पर्श करेंगे। कहते हैं कि ये सब शीतल उष्ण यानी ठंडा गर्म सुख और दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग तो क्षणभंगुर है, अनित्य है। इसलिए हे भारत तान तितिक्षस्व, तू उनको सहन कर। अर्थात अभी जिनके प्रति तू दुख मना रहा है, शोक कर रहा है, विषाद युक्त हो रहा है, तो ये तो क्षणिक आभास है, ये शाश्वत नहीं है, ये भावनाएं भी नित्य नहीं है, इसलिए इनको तू सहन कर ले। कुंती का पुत्र है इसलिए कौन्तेय है, कुंती से ढक प्रत्यय है। शीतोष्ण सुख दुखदा, यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो शीतल और उष्ण, यहाँ पे शीतोष्ण हो गया। सुख दुख, सुखम च दुखम च, इस प्रकार से हम इसके प्रत्येक पद को यदि हम एक एक करके अलग अलग करके उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो इसको समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का श्लोक। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षवा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं कि इसको, जो इसके पहले श्लोक में कह रहे हैं कि इसको, इन सारे भावों को तू सहन कर ले। जो कुछ भी तेरे मन में विचार आ रहे हैं, जो तेरे मन में पीड़ा हो रही है, जो तू इनके बारे में दुख का अनुभव कर रहा है, उनको तू सहन कर ले। सहन करना क्यों आवश्यक है, उसको यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम, सुख और दुख में समभाव से रहते हुए, यम धीरम पुरुषम, पुरुषम का विशेषण है यम धीरम, कि जिस धीर पुरुष को एते न व्यथयन्ति, ये सुख दुख आदि व्यथित नहीं करते, व्याकुल नहीं करते, स अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व के लिए अर्थात मोक्ष के लिए, अमृत किसे हम कहेंगे, जहाँ मृत्यु नहीं है वही तो अमृत है, तो वो मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात ऐसा धैर्यवान विवेकी पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है, मोक्ष के योग्य होता है, उसके लिए भी माना जाता है योग्यो भवति, उसके लिए समर्थ होता है। अर्थात इस विषय में किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी संवेदनाएं या इनके प्रति सहानुभूति के कारण, इनके प्रति अपनत्व का अनुभव करने के कारण, इन समस्त राजाओं के प्रति तेरे मन में जो पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है, उनको तू सहन कर ले, क्योंकि ये क्षणभंगुर हैं, ये स्थायी रहने वाले नहीं हैं। तो जिस प्रकार से सुख स्थायी नहीं है, उसी प्रकार से दुख भी स्थायी नहीं है। इनका चक्र में घूमती हुई पंक्ति जिसे हम कहते हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं एक प्रकार से, जब हमने स्वप्न वासवदत्तम नाटक पढ़ा, चक्रार्ध पंक्ति भाग्य पंक्ति जब हम कहते हैं, तो जिस प्रकार से पहिए के अरे जो है उसकी तीलियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख भी आता रहता है। ये स्थायी नहीं रहता, एक ही समय सदैव नहीं चलता है। इसलिए धैर्यवान पुरुष इस विषय में, इन परिस्थितियों के लिए व्याकुल नहीं होते, उसमें अपनी स्थिरता को बनाए रखते हैं। और यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, अपने मन को स्थिर कर लेता है, उनको सहन कर लेता है, तो निश्चित ही वो मोक्ष का अधिकारी होता है। अब आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, इसके आगे हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे।